शांति। बृहदारण्यक उपनिषद की 32वीं कक्षा। बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय का चौथा ब्राह्मण चल रहा था। राजा जनक को महर्षि याज्ञवल्क्य के आत्मा का, परमात्मा का, मुक्ति का उपदेश दे रहे थे। और जहां तक हमने पीछे देखा कि जब व्यक्ति ऐष्णाओं को छोड़ देता है तो उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और परमात्मा की इच्छा रखना ये निष्कामता है, ये आत्मकाम है, अकाम है, ऐसी स्थिति बनती है। और इस व्यक्ति को पाप और पुण्य स्पर्श नहीं करते, पाप और पुण्य से वो युक्त नहीं होता। इसको दो दृष्टि से हम देख सकते हैं। एक तो वो पाप कर्म करता ही नहीं है, क्रिया के रूप में वो पाप कर्मों से लिप्त नहीं होता है क्योंकि शुद्ध हो गया है। लेकिन शुद्ध है तो पुण्य कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा। लेकिन अच्छे कर्म भी वो निष्काम कर रहा है, इसलिए वो पुण्य पुण्य नहीं कहलाते, वो पुण्य से भी ऊंची चीज हो जाते हैं। पुण्य मतलब तो सकाम श्रेष्ठ कर्म, और अपुण्य मतलब सकाम निकृष्ट कर्म। तो वो सकाम कर्मों से निवृत्त हो जाता है तो पाप कर्म भी नहीं झेलता करता, और न ही पुण्य कर्म सकाम कर्म करता है। वो तो निष्काम रूप से कर्म करता है, इसलिए उससे कृत अकृत यानी पुण्य और अपुण्य उसको स्पर्श नहीं करते। दूसरी दृष्टि से जो उसने पहले पाप किए थे, कुछ गलत कार्य हुए थे, जिनमें से बहुतों का फल तो वो भोग चुका है और कुछ अभी बाकी भी है। और जो पुण्य कर्म, सकाम पुण्य कर्म जो उसने बहुत सारे किए थे, जिनमें से बहुतों का फल वो भोग भी चुका है लेकिन फिर भी बाकी हैं, उनसे भी वो परे चला जाता है क्योंकि अब उसका जन्म ही नहीं होना है। जन्म नहीं होगा तो पाप पुण्य का फल भी उसको नहीं होगा। जन्म मरण के चक्र से छूट करके वो मुक्ति के अंदर चला जाता है, ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। इस दृष्टि से वो पिछले किए हुए कर्मों से भी युक्त नहीं होता। दोनों ही दृष्टियों से इसको देख सकते हैं। तो उसको ये कृत और अकृत छूते नहीं है, तपाते नहीं है। अब यहां पर कृत कर्मों को यानी पुण्य कर्मों को भी तपाने के लिए कहा गया है। सामान्य रूप से हम पुण्य कर्मों को सुख देने वाला मानते हैं, तपाने वाला नहीं मानते। पाप कर्मों को तपाने वाला मानते हैं, लेकिन ये जो शब्द प्रयोग किए इन्होंने, नहीं नम कृता कृते तपतः, कृत और अकृत, अकृत मतलब दुष्कृत, उसको तप्त नहीं करते। एक अलग दृष्टि से बात कही जा रही है कि पुण्य कर्म भी वास्तव में हमें तप्त ही करते हैं। वहां पर भी दुख तो विद्यमान है, बंधन विद्यमान है। उस बंधन के रहते रहते हम पुण्य कर्मों का फल भोगते हैं। तो उच्च आध्यात्मिक लोगों की दृष्टि से, ईश्वर को प्राप्त लोगों की, योगियों की दृष्टि से तो पुण्य भी हमें तपाते ही है। वो इन दोनों तपनों से दूर हो जाता है, दोनों तरह के तापों से दूर हो जाता है, जन्म ही नहीं लेता है वो। अब इसी विषय में थोड़ा और श्लोकबद्ध रचना की गई और फिर कुछ बातें और आगे कही। हम 23वीं कंडिका देख रहे हैं आगे, बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय का चौथा ब्राह्मण और उसकी 23वीं कंडिका। तदेतत ऋचा अभ्युक्तम, और यही बात ऋचा के द्वारा कही गई है। ऋचा मतलब यहां पर छंदोबद्ध रचना है, श्लोक के रूप में रचित है। वो एक शुरू का एक श्लोक है। एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न वर्धते कर्मणा नो कनीयान। तो ये ब्राह्मण की महिमा है, नित्य ब्राह्मण की महिमा है। ये ब्राह्मण शब्द परमात्मा परक भी लिया जा सकता है और आत्मा परक भी लिया जा सकता है। न वर्धते कर्मणा नो कनीयान, वो कर्म से न तो बढ़ता है न छोटा होता है, तो यथावती रहता है। तस्यैव स्यात् पदवित्
तम विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेन, और उसी को जान करके, उसका पदवित, उसके पद को, उसकी स्थिति को जानने वाला। परमात्मा कर्म से न बढ़ता है न घटता है, उसकी इस स्थिति को जो जान लेता है कि कैसे परमात्मा कर्म से न घटता है न बढ़ता है, कर्म के फल से क्यों नहीं लिप्त होता है, ये जो समझ लेता है, तस्य एव स्यात् पदवित, तो तम विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेन, और उसको जान करके वो पाप रूप कर्मों से लिप्त नहीं होता। अब पाप रूप कर्म मतलब निकृष्ट कर्मों से लिप्त नहीं होता है। निकृष्ट कर्म का मतलब केवल अधर्म रूप कर्म ही नहीं, अभी उस दृष्टि से यहां पर जो धर्म रूप कर्म है वो भी निकृष्ट ही है। सकाम कर्म जितने हैं वो निकृष्ट हैं, पाप रूप है, हीन है, हेय है, उससे वो लिप्त नहीं होता, यानी सकाम कर्मों से लिप्त नहीं होता। न केवल दुष्ट कर्मों से, शुभ कर्मों से भी जो सकाम है उनसे भी वो लिप्त नहीं होता, इससे ऊपर चला जाता है। तस्मात एवं विद, इसलिए इस कारण से, इस प्रकार जो जान लेता है, परमात्मा को जान लेता है और स्वयं भी समझ लेता है, वो क्या होता है, एवं विद शांतो दांत उपरत तितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मनि एव आत्मानं पश्यति। तो इस प्रकार का व्यक्ति शांत हो जाता है, उद्विग्नता नहीं रहती है, और दांत हो जाता है, यानी इंद्रियों का संयमन कर लेता है, दमन कर लेता है। उपरतः संसार के विषयों से पृथक हो जाता है, भिन्न हो जाता है, उसमें आसक्ति नहीं रहती। और तितिक्षु, तितिक्षु का मतलब है वो सहन करने वाला होता है, कष्टों को, जो भी विपरीत स्थिति आती है उसको सहन करने वाला हो जाता है। समाहितो भूत्वा, और समाहित होके, समाधिस्थ होके, एकाग्र होकर के, निश्चय पूर्व वाला होकर के, आत्मनि एवं आत्मानं पश्यति, उस आत्मा में ही अपने आप को देखता है। आत्मनि मतलब यहां पर आत्मनि एवं आत्मानं पश्यति, आत्मनि यानी अपने में, जीवात्मा में, आत्मानम यानी परमात्मा को देखता है, अपने अंदर, अपनी आत्मा में ही परमात्मा को देखने लगता है। तो आत्मा और परमात्मा दो अलग चीज हो गई। आत्मा में परमात्मा है क्योंकि वो व्यापक है, वो आत्मा के अंदर भी है, तो अपने अंदर ही अब उसको देखने लगता है, अपने अंदर ही उस परमात्मा को जानने लगता है, वो इधर उधर फिर नहीं भटकता है, और वो कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं है उसको। तो ये जो कुछ गुण बताए हैं, शांत दांत उपरत स्थितिक्षु समाहित, तो सत्यात प्रकाश के नवे समोल्लास में मुक्ति प्राप्ति के जो उपाय बताए गए, उसमें एक उपाय षट्क संपत्ति भी है, उसमें भी यही शब्द आते हैं, शम दम उपरति तितिक्षा, एक श्रद्धा और है वहां पर, और समाधान, ये समाहित हुआ। समाधान का अर्थ महर्षि ने यही किया है, एकाग्र होना, वहां पर सब विषयों से मन को हटा करके एक तरफ, एक जगह टिक जाना, ये मुक्ति के उपाय हैं, वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है। तो आत्मनि एव आत्मानं पश्यति, अपने अंदर ही उस परमात्मा को देखता है। सर्वम आत्मानं पश्यति, और सबको अपने जैसा समझने लगता है, आत्मवत समझने लगता है, सबके अंदर परमात्मा को देखने लगता है, और सब जीवों को अपने जैसा, आत्माओं को अपने जैसा समझने लगता है। और ऐसा करने से क्या होता है, नैनम पापमा तरति, उसको पाप आक्रांत नहीं कर देता, पाप उसके ऊपर आ नहीं जाता है, पाप उसको डुबो नहीं देता है। नैनम पापमा तरति, सर्वम पापमानम तरति, बल्कि वो सब पापों से तर जाता है, सब पापों से ऊपर उठ जाता है। पाप जब उस पर तैर जाएगा, इसका मतलब है उसके ऊपर आ गया, उसने लिप्त कर लिया, पापों ने उसको अपने में डुबो लिया है, तो पाप उसको अपने में डुबो नहीं पाते हैं, और वो इनमें डूबता नहीं, वो इनसे ऊपर तैरता हुआ चला जाता है। सर्वम पापमानम तरति नैनम पापमा तपति, और पाप इसको तपाते भी नहीं है, दुख भी नहीं देते हैं, कष्ट नहीं देते हैं, वो पाप करता ही नहीं है और पापों से पृथक हो जाता है। और सर्वम पापमानम तपति, बल्कि वो सब पापों को तपाता रहता है, सब पापों को नष्ट करता है। पाप परेशान होते हैं कि ये हमारे को स्वीकार ही नहीं कर रहा है, पाप संतप्त हो जाएंगे, ये संतप्त नहीं होगा। और विपापो विरजो अविचिकित्सो ब्राह्मणो भवति, ये पाप से रहित, निर्मल और संशय रहित ब्राह्मण हो जाता है,
ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है। एश ब्रह्मलोक का सम्राट, हे सम्राट ये ब्रह्मलोक है। जब नितांत मुक्ति में चला जाता है तो वहां पाप आदि से सबसे पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। यहां पर भी होता है, यहां पर भी उसकी स्थिति बनती है, लेकिन मुक्ति में जाकर के तो ये सब इन सब से रहित हो जाता है। एनम प्रापितो असी हो वाच याज्ञवल के, याज्ञवल के जनक से कहते हैं कि याज्ञवल के वहां पर तेरे को मैंने पहुंचा दिया है, यानी तेरे को वो चीजें मैंने बता दी हैं, ये सारी चीजें जो बतानी थी वो बता दी है। या जनक फिर याज्ञवल को कहते हैं सोम भगवते विदेहान ददामी माम चापी सह दास्याय इति। तो ये भगवान वो मैं आपको, अपने को और इस पूरे विदेह राज को आपके लिए अर्पित करता हूं। एक एक हजार पीछे देते रहे बहुत कुछ, अपने को भी अर्पित किया, यहां भी इस अंतिम स्थिति में अपने को और अपने पूरे विदेह को, राज्य को आपको देता हूं, इस पूरे विदेह को देता हूं और मैं अपने आप को भी आपको देता हूं। किसके लिए? दास्याय, आपकी सेवा के लिए, आपके सेवा कर्म के लिए, आपके हित के लिए मैं इस सबको देता हूं। ये सब आपकी हित में, आपकी सेवा में लगेंगे, आपके आदेशानुसार चलेंगे। सेवा केवल वैसे ही नहीं होती है, इस शारीरिक आदि दृष्टि से हम सेवा करते हैं, लेकिन उसके अनुसार चलने को भी हम कहते हैं कि ये सारा जीवन आपकी सेवा में अर्पित कर दिया, आप जो कहेंगे वो करेंगे, मैं भी आपके अनुसार चलूंगा और ये विदेह भी, राज्य भी आपके अनुसार चलेगा। और आगे कहा 24वीं कंडिका, सवा एश महानज आत्मा अन्नादो वसुदानो विंदते वसुय एवं वेद। वह यह आत्मा, ये परमात्मा के लिए कहा जा रहा है। सवा एश महान, बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है। अज, जो उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा ये आत्मा है। और अन्नादह, अन्नादह का एक अर्थ तो होता है अन्न को खाने वाला, अन्नमत्ति इति, वो उस अर्थ में भी है, लेकिन यहां दूसरे ढंग से अर्थ किया है कि अन्नम समन्ता ददाती इति अन्नाद, अन्न आद, अन्न को चारों ओर से पूरी तरह से जो देता है, ऐसा वो अन्नाद है। और वसुदान, और ऐश्वर्य को देने वाला है, हमारे लिए आवश्यक समस्त ऐश्वर्यों को वो देने वाला है, ऐसा जो समझ लेता है। विंदते वसु यह एवं वेद, जो इस प्रकार जान लेता है वो ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। जिस ऐश्वर्य को परमात्मा प्राप्त कराना चाहता है उस ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। अब परमात्मा ऐश्वर्य को देने वाला है, अब परमात्मा किस ऐश्वर्य को देने वाला है? तो परमात्मा एक दृष्टि से जब हम स्थूलता से देखते हैं तो ये सब अन्न, औषधि, रत्न, वायु, सोना, चांदी, इन सब ऐश्वर्यों को देने वाला है, तो वो इनको देता है। इनको तो जो ईश्वर को न जानने वाला है वो भी प्राप्त कर लेता है। ये कह रहे हैं कि जो ये जान लेता है कि परमात्मा वसुदान है, वसु को ऐश्वर्य को देने वाला है, वो ऐश्वर्य से युक्त हो जाता है। तो परमात्मा इस समस्त ऐश्वर्य से बढ़ के जिस ऐश्वर्य को देना चाहता है, और ये सारा ऐश्वर्य, भौतिक ऐश्वर्य जिस उद्देश्य से दिया जा रहा है, उस मुख्य ऐश्वर्य को वो प्राप्त कर लेता है, जो समझ लेता है कि परमात्मा ने दिया है। अब परमात्मा ने दिया है तो क्यों दिया है ये उसको समझ में आता है, तो उस परम ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। विंदते वसूय एवं वेद। और परमात्मा के लिए कहा सवा एश महानज आत्मा अजर अमर अमृतो अभयो ब्रह्म। ये ये आत्मा जो है परमात्मा, ये बहुत बड़ा है, अजय है और अजर है, उत्पन्न नहीं होता है और जरा को भी प्राप्त नहीं होता, वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होता, क्षीण नहीं होता, इसलिए वो अमर, मृत्यु को भी प्राप्त नहीं होता है। और इसलिए अमृत, वो विनाश को भी प्राप्त नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, क्षीण नहीं होता है, और इसलिए वो अभय है, भय से रहित है, ऐसा वो ब्रह्म है, बड़ा है सबसे। अभयम वही ब्रह्म, ये ब्रह्म कैसा है? अभय है, वो किसी प्रकार का भय नहीं है, किसी से भी किसी प्रकार का भय नहीं है। हम कुछ कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए निर्भय अवस्था में रह लेते हैं, फिर कुछ ना कुछ भय हमें आ जाता है, और कुछ ना कुछ भय तो प्रत्यक्ष या परोक्ष हमारे मन में बना ही रहता है। चलते फिरते, उठते बैठते, बाजार में जाते, दुर्घटना का भय है, लुटने पिटने का भय है, रोग का भय है, इत्यादि कुछ न कुछ भय हमारे साथ में जुड़े रहते हैं। हम उस भय से प्रभावित हो या ना हो,
भय से प्रभावित होते हैं तो कई लक्षण आ जाते हैं, और पसीना आ जाएगा, रक्तचाप बढ़ जाएगा, अवसाद आ जाएगा, कार्य नहीं कर पाएगा, दुखी हो जाएगा। ये तो बहुत स्थूल प्रभाव है। ये सूक्ष्म रूप से भय अंदर फिर भी बना रह सकता है। ये सारे लक्षण न होते हुए भी हमारे अंदर एक भय बना रह सकता है थोड़ा थोड़ा। उस भय को ध्यान में रखते हुए हम बहुत सी क्रियाएं करते हैं, अपनी सुरक्षा करते हैं। लेकिन परमात्मा तो अभय है, उसको कहीं भय ही नहीं है, किसी भी प्रकार का भय नहीं है। और उसको पाकर के आत्मा भी वैसा ही अभय हो जाता है, किसी प्रकार का भय नहीं। और भय नहीं तो कोई कष्ट भी नहीं। अभयम ही वही ब्रह्म भवती या एवं वेदा। जो ऐसा जान लेता है वह आत्मा भी बहुत बड़ा होकर के, यानी श्रेष्ठ होते हुए अभय को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म रूप हो जाता है, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, और वो भी निर्भय अभय हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जनक और यज्ञवल्क्य का संवाद उपदेश यहां पर समाप्त होता है। और ये चौथे अध्याय का चौथा ब्राह्मण भी समाप्त होता है। इन सब में हमने देखिए पीछे जो भी देखा उसमें बहुत जगह पे इन्होंने ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, ये चीज साथ में जोड़ी हुई है सब जगह। आत्मा में आत्मा को देखता है तो ऐसा होता है, उसको अभय देखता है तो ऐसा होता है, यानी हमारे के साथ में इसका संबंध जोड़ा हुआ है। हमारे पे क्या प्रभाव आता है? ईश्वर को हम स्वीकार करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे पे क्या आता है? ईश्वर को हम सर्वव्यापक मानते हैं तो हमारे पे क्या प्रभाव आता है? ईश्वर को हम न्यायकारी मानते हैं तो हमारे पे क्या प्रभाव आता है? ईश्वर को अंतर्यामी मानते हैं तो हमारे पे क्या प्रभाव आता है? अपने साथ में इसको हमेशा जोड़ा जाता है। ध्यान उपासना में भी इस तरह का ध्यान कर रहे हैं तो उसका प्रभाव हमारे पे क्या आ रहा है, क्या आना चाहिए, और वही उसकी कसौटी होती है। नहीं तो वैसे ही चलता रहेगा। तो आत्मयाजी है, आत्मयाजी के लिए यही लक्षण दिया गया कि ऐसा करते हुए मेरे को पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, अपने पे क्या प्रभाव आ रहा है, ये सतत उसको देखना समझना होता है। तभी तो वो परीक्षा कर सकता है कि मैं जो ये कर रहा हूं ये ठीक है या नहीं है, और ये उचित है या नहीं है। तो अब आगे चौथे अध्याय का पांचवा और छठा ब्राह्मण वो दो हैं, ये आवृत्ति हुई है। पीछे याज्ञवल्क्य का मैत्रेयी के साथ संवाद था, दो पत्नियां कात्यायनी और मैत्री, उनके साथ वो विस्तार से हमने पीछे देखा था। वही चीज है, लगभग वही है, थोड़ा सा अंतर है, और बाकी सारी कथा वही है। इसमें प्रारंभ में किया इन्होंने पांचवा ब्राह्मण जो है, अतः याज्ञवल्क्य से द्वे भार्य बभूवतु, दो पत्नियां हुई। मैत्रेयी च कात्यायनी च तयोर मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी बभूव स्त्री प्रज्ञा एव तरही कात्यायनी। तो मैत्रेयी थी वो ब्रह्मवादिनी थी, ब्रह्म को जानने वाली थी, ब्रह्म के बारे में चर्चा करने वाली थी, बोलने वाली थी। लेकिन कात्यायनी कैसी थी? स्त्री प्रज्ञा वाली थी, एक सामान्य स्त्री जैसी होती है, उसका सोच होता है, जो उसकी इच्छाएं होती हैं, जैसी उसकी क्रियाएं होती हैं, ऐसी ही कात्यायनी की थी। ऐसा ही पुरुष के साथ भी लगेगा, एक सामान्य मनुष्य है, उसकी पुरुष प्रज्ञा होती है, वो पुरुष की तरह से ही जो चीज चाहता है, जो भोगता है, इच्छाएं करता है, प्रयास करता है, कर्म करता है, वो एक सामान्य पुरुष प्रज्ञा हुई। एक ब्रह्मवादी होगा जैसे कि याज्ञवल्क्य थे, वो अलग हो जाएंगे। तो सामान्य मनुष्य की जो प्रज्ञा है वो चाहे स्त्री हो तो स्त्री प्रज्ञा, पुरुष है तो पुरुष प्रज्ञा, और उससे बढ़कर के ये प्रज्ञा। तो याज्ञवल्क्य अन्य वृत्तम उपाकरिष्यन, अतः याज्ञवल्क्य अन्यत वृत्तम उपाकरिष्यन मैत्रेयी इति होवाच। दूसरा वाला है वो तो पीछे भी आया था, ये पहला वाला अतिरिक्त था। तो अन्य कुछ करता हुआ, अन्य वृत्त, अन्य व्यापार, अन्य प्रक्रिया अपनाता हुआ एक परिवर्तन करता है व्यक्ति। अभी तक गृहस्थ में थे, गृहस्थ से अब संन्यास हो रहे हैं, संन्यास को एक अलग दिनचर्या, अलग रहन सहन, सब कुछ एक अलग परिवर्तन आता है, उसको करते हुए बोलते हैं। और बाकी सारा संवाद हम पीछे देख ही चुके हैं। और इसी में अंत में 15वें के अंदर इन्होंने उसी तरह का उपदेश दिया है कि स ऐसा न इति आत्मा, ये जो आत्मा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, निषेध के रूप में कथन है। इसको हम पीछे भी अभी देख चुके थे थोड़ा पहले ही। अग्रियो नहीं गृह्यते, अशीर्यो नहीं शीर्यते, असंगो नहीं सज्जते, असितो न व्यतते न रिष्यते, विज्ञातारम अरे के न विजानी आती थी। वो अग्रिय है, बंधन में नहीं आता है, इसलिए दुख रहित है,
उस जानने वाले को और किससे जाना जाएगा? और कौन सा साधन है जिससे उसको जाना जाएगा? वही तो सबका साधन है, वही हमें जनाता है। तो ये सारा उपदेश करके फिर याज्ञवल्क्य के प्रव्रज्या को चले जाते हैं, संन्यास्त हो जाते हैं। ये पूरा ब्राह्मण इसी कथा को कहता है। और छठा ब्राह्मण है वो पठन पाठन की और उपनिषद की जो परंपरा है, वो भी वंश परंपरा, ज्ञान परंपरा पीछे बताई थी, ये ज्ञान कैसे कैसे चल के आया, वो ही यहां पर छठे ब्राह्मण के अंदर भी दिया गया है। तो ये पांचवें और छठे ब्राह्मण भी समाप्त होते हैं और इस प्रकार से चौथा अध्याय भी समाप्त होता है। इसके आगे पांचवा अध्याय प्रारंभ है और उसका पहला ब्राह्मण, छोटा सा ब्राह्मण है, छोटी सी कंडिका है, लेकिन कुछ उतने में ही उपदेश है। अपने आप में वह भी छोटा है, लेकिन अपने आप में बड़ा उपदेश है। प्रसिद्ध मंत्र है, बोलते ही रहते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ओम तो परमात्मा को उद्धृत किया, पूर्णम अधः, वह पूर्ण है, अधः दूर, दूर वाले को बोलते हैं, परोक्ष को बोलते हैं। वैसे तो परमात्मा निकट है, हमारे अंदर भी है, तो हम निकट में भी बोल सकते हैं, लेकिन सीधे हमारे ज्ञात नहीं होता, इसलिए उसको परोक्ष मानते हुए पूर्णमदः। और पूर्णमिदम, ये भी पूर्ण है। इदम मतलब यह है, ये जगत, ये जो कार्य जगत है, ये जो निकट है, जो हमें प्रत्यक्ष है, ये भी पूर्ण है। वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है। पूर्णम अधः पूर्णमिदम, वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है। अब संसार को तो हम अपूर्ण मान करके चलते हैं। ये संसार पूर्ण होता तो फिर तो यहीं रह जाते हैं ना हम, क्यों मुक्ति के लिए जाते हैं? यहाँ हर जगह हमारे को कमियां दिखाई देती है। ऋतुओं की विपरीतता होती है, शरीर की विपरीतता होती है, खान पान की विपरीतता होती है, जीव जंतुओं की होती है, बहुत सारी होती रहती है। तो हमारी दृष्टि बनती है कि ये पूर्ण नहीं है, और हम इसको अच्छा अच्छा करके और पूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं और अच्छा अच्छा करते हैं। तो ये सब कर्म तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ये कर्म इसी के अंतर्गत करते हैं, इसी की वस्तुओं को लेकर के करते हैं। ये जितनी अच्छी बन सकती थी परमात्मा ने अच्छे से अच्छी बनाई है, इस दृष्टि से ये पूर्ण है। हर इंद्रियां, हर साधन, हर शरीर, जो हमें ज्ञान के लिए, कर्म के लिए, भोग के लिए, जीवन के लिए आवश्यक है, वो सब है। इस दृष्टि से ये पूर्ण है। अपूर्ण उसको कहते हैं जिसमें कमी हो, न्यूनता हो, कुछ चीज कम रह गई तो क्या अपूर्ण है। और जो पूर्ण है मतलब जितना हो सकता है उतना है। एक छोटे से पात्र को भी हम कहेंगे कि ये पूर्ण है, अगर वो पूरा भरा हुआ है तो उसका ये मतलब नहीं है क्योंकि बड़ा पात्र है वो पूर्ण है तो छोटा पात्र भी बड़े पात्र के बराबर ही हो गया। ये पूर्णता इस बात को बताता है कि इसमें कमी नहीं है, जितना हो सकता है उतना है, जितना भरा जा सकता है उतना ये भरा गया है। ये पूर्ण है, ये तो भर गया, ये तो पूरा है। इसके आगे और कुछ इसमें संभव नहीं है। तो परमात्मा पूर्ण है, उसमें कुछ और कमी नहीं है, कोई और बढ़ नहीं सकता है। और उस पूर्ण ने इस संसार को बनाया, ये भी उसने पूर्ण ही बनाया है। ये इससे अच्छा नहीं हो सकता, अच्छे से अच्छा बनाया। इस सृष्टि को जितना अच्छा बना सकता था वो अच्छे से अच्छा बनाया, इसलिए ये भी पूर्ण है, वह भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, उस पूर्ण से ये पूर्ण निकला है। उस पूर्ण परमात्मा की ये पूर्ण रचना है, परिपूर्ण रचना है, दोष रहित रचना है। तो परमात्मा जैसे दोष या त्रुटि से रहित है, ऐसे ही ये भी है। उसमें जैसे परिपूर्णता है, निपुणता है, बिल्कुल आजकल परफेक्ट या परफेक्शन है वहां पर, ऐसा ही ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, जैसा होना चाहिए वैसा बिल्कुल ठीक है। और ये वही बना सकता है जो वहां पर पूर्ण होगा। पूर्ण परमात्मा ही, परिपूर्ण परमात्मा ही अपने आप में बिल्कुल निपुण निर्दोष परमात्मा ही ऐसा बना सकता है, दूसरा तो कैसे बनाएगा? जो स्वयं अपूर्ण होगा वो तो संसार को पूर्ण बना नहीं सकता, अपूर्ण बनाएगा। जब पूर्ण वो था और ये भी पूर्ण है, और उस पूर्ण से ये पूर्ण बना है, उसने इसको बनाया है। इसको कई जने दूसरे अर्थों में भी लेते हैं,
पूर्ण का मतलब अनंत ले लेते हैं फिर वो, कि परमात्मा पूर्ण है मतलब अनंत है, और ये सृष्टि भी पूर्ण है मतलब अनंत है। पूर्ण में से पूर्ण को निकालेंगे तो क्या बचेगा? पूर्ण ही बचेगा। अब वो पूर्ण का अर्थ क्या लेते हैं? अनंत में से अनंत को निकालेंगे तो क्या बचेगा? अनंत बचेगा। और पूर्ण शब्द का अर्थ वो अनंत ले लेते हैं। पूर्ण शब्द का वैसे अर्थ है कि जितना हो सकता है उतना है, बस, इससे अधिक नहीं हो सकता। तो वो भी परिपूर्ण है, ये भी परिपूर्ण है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई एरर नहीं है, जीरो एरर है, नो एरर। जैसा हो सकता है, परफेक्शन है इसके अंदर। पूर्ण ही पूर्ण को बना सकता है। तो पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। आगे, पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण को लेकर के, पूर्ण के पूर्ण से पूर्णम आदाय पूर्ण को लेकर के पूर्णम एवं अवशिष्यते, उधर भी पूर्ण ही बच जाता है। अब इसकी जो दूसरी व्याख्या थी, पूर्ण का मतलब अनंत, उस तरह से इसके प्राय किया जाता है। पूर्ण से मतलब ईश्वर से, ब्रह्मण, उस परमात्मा के जो कि पूर्ण है उसके। पूर्णम आदाय, उससे पूर्ण को निकाल लिया, क्योंकि पूर्णम अदह वो पूर्ण था, ये भी पूर्ण है। तो ये जो पूर्ण है सृष्टि, ये कहां से निकली? उस पूर्ण परमात्मा से निकली है। तो पूर्ण से, उस पूर्ण परमात्मा के पूर्ण को लेकर के ये सृष्टि पूर्ण बन गई। फिर भी वहां पर क्या बचता है? पूर्णम एवं अवशिष्यते, वहां पूर्ण ही बचता है। अब इसको भी अनंत पर अर्थ लेते हैं। अनंत परमात्मा है, उसमें से ये अनंत सृष्टि बनी, तो परमात्मा फिर भी अनंत ही शेष बचता है। अनंत अनंत की तरह से इसकी व्याख्या की जाती है। लेकिन इसको दूसरे ढंग से हम कई तरह से इसको देख सकते हैं। ये शब्द तो पूर्ण पूर्ण है। पहले में था पूर्ण, पूर्णात पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से पूर्ण निकला तो भी पूर्ण ही बचा। अब दूसरे ढंग से करेंगे, पूर्ण से पूर्णम आदाय, इस पूर्ण के पूर्ण को लेकर के, लेने वाला कौन है? वो पूर्ण ही है, परमात्मा। अब पूर्ण से पूर्णम आदाय का मतलब है, पूर्ण मतलब ये प्रकृति, कार्य जगत, इसके पूर्ण को लेकर के, सारे के सारे को लेकर के फिर भी वो पूर्ण ही है। अर्थात पूर्ण में से पूर्ण निकला तब भी वो पूर्ण था, उसमें से कुछ हटाया तब भी वो पूर्ण था, और ये जो पूर्ण है वो पूर्ण में मिला दिया तब भी वो पूर्ण ही है। वैसा क्या वैसा ही है, ना उसमें कुछ बढ़ा है ना घटा है। पूर्ण से पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण के पूर्ण को लेकर के भी, अनंत के अनंत को लेकर के भी वो अनंत ही बचा। इस तरह से एक व्याख्या है। और इसको दूसरे ढंग से एक व्याख्या की जाती है कि पूर्ण यानी तो ये जो कार्य जगत है, ये जो कार्य जगत है, ये कार्य जगत पूर्ण, इसके पूर्ण को ले लिया, इसका जो दोष रहितता है इसको समाप्त कर दिया, यानी इसको प्रलय कर दिया। ये कार्य जगत है, ये पूर्ण है। कारण जगत है, वो अपूर्ण है। किस दृष्टि से कि हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। ये संसार तो ऐसा बना हुआ है जैसा हमें चाहिए वह सब कुछ है यहां पर, लेकिन जब प्रलय अवस्था में चला जाएगा तो ये जो पूर्ण कार्य जगत है, इसके पूर्ण को लेकर के, यानी इसके पूर्णत्व को हटा के, यानी वापस मूल प्रकृति में ले आए, तो ये संसार तो पूर्णता को छोड़ करके अपूर्णता में चला जाता है कारण में। लेकिन वो पूर्ण, वो तो फिर भी जू का तू ही रहता है। पूर्णम एवं अवशिष्यते, वो वहां पर जो का तू रह जाता है। ये एक और ढंग से व्याख्या है। एक और व्याख्या इसके अंदर कि जिसने ये जान लिया पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, अब उस पूर्ण के, इन परमात्मा के पूर्णम आदाय, उसके पूर्ण आनंद को लेकर के, परमात्मा परिपूर्ण है, आनंद से युक्त है, और उसके उस पूर्ण आनंद को हमने लिया, जीवात्माओं ने लिया, समाधि में लिया, मुक्ति में लिया, तो हम जो आनंद ले रहे हैं वो भी पूर्ण है। अब हमने जब उससे पूर्ण आनंद लिया तो भी वहां पर पूर्ण ही बचेगा, उसमें के आनंद में कोई कमी नहीं आएगी। सामान्य दिमाग हमारा, मस्तिष्क ये बनता है कि हम किसी से कुछ भी लेते हैं तो वहां कुछ ना कुछ तो कमी हो जाएगी। किसी से जल लेते हैं, दूध लेते हैं, खाना लेते हैं, कुछ भी वहां से लेंगे, कितना भी है, धन धान्य भरा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ भी लेंगे तो कुछ तो कम हो जाएगा, उतना तो कम हो ही जाएगा। तो हम जो परमात्मा का आनंद लेते हैं उस पूर्णता से लेते हैं, वो पूर्ण है, पूर्ण आनंद हमने लिया, तो भी उसका आनंद वहां कम नहीं होता है।
उसका आनंद यथावत ही बना रहता है। पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, उसमें कमी नहीं आती है। ये तो आनंद की दृष्टि से, इसको बहुत से लोग ज्ञान की दृष्टि से भी प्रस्तुत करते हैं। द्रव्य की दृष्टि से देखेंगे तो कहीं से कोई द्रव्य लिया जाए तो वहां कमी आएगी ही। ये समुद्र कितना भी बड़ा है, और उस समुद्र में से हम एक बूंद निकाल लें, लेकिन हम माप तो नहीं सकते कि इसमें कुछ कमी आ गई है। इतना बड़ा समुद्र है, एक बूंद से क्या है, उसमें तो नदियों की नदियां रोज जा रही हैं और कितना निकल रहा है, और एक बूंद हमने निकाली, तब भी हम इतना तो कह सकते हैं कि एक बूंद तो इसमें से कम हुई ही है। भले ही हमें अभी भी पूर्ण लग रहा है, दूसरों को भी पूर्ण लग रहा है, पर फिर भी एक बूंद तो कम हुई है। तो द्रव्य के संदर्भ में हमारे मस्तिष्क समझ ये बनी रहती है कि कुछ भी लेंगे तो वहां कमी आएगी। तो यहां पर बताया जा रहा है कि परमात्मा का आनंद हम कितना भी ले लेंगे तो भी वहां पर कम नहीं होगा। अब इसको पहली पंक्ति को भी हम परमात्मा के आनंद पर रख लेंगे। पूर्ण मद, वो व्यक्ति बोल रहा है जिसको समाधि लग गई, ईश्वर का आनंद आ रहा है, वह पूर्ण है परमात्मा। पूर्णमिदम, ये जो मैं आनंद ले रहा हूं ये भी पूर्ण है। ये पूर्णता, ये आनंद कहां से आ रहा है? पूर्ण आनंद, क्योंकि संसार का सुख तो अपूर्ण है, उसमें दुख मिश्रित है। पूर्ण कौन? परमात्मा का आनंद ही पूर्ण है। उस पूर्ण के आनंद को लेकर के, उस पूर्ण से ही, उस आनंद से ही ये आनंद आ रहा है। पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, और पूर्ण से, उस पूर्ण के पूर्ण को लेकर के भी वहां पर पूर्ण ही शेष बचेगा, उस आनंद में कोई कमी नहीं आएगी। इसको एक आनंद परक व्याख्या भी कहें। ये गुण हो गया, गुण की दृष्टि से हम घटा लेते हैं। द्रव्य की दृष्टि से तो कमी आने ही वाली है अगर ऐसा सोचेंगे तो इसको फिर दूसरे ढंग से कहते हैं कि भाई ये बात केवल ज्ञान में ही घट सकती है, क्योंकि ज्ञान देने से घटता नहीं है, ज्ञान देने से बढ़ता ही है। तो परमात्मा में जो ज्ञान है उससे हमने ज्ञान लिया तो भी उसमें ज्ञान में कोई कमी नहीं आई। तो लौकिक रूप से समझने में हमें ये ठीक लगता है कि ज्ञान तो कम नहीं होता है, तो ये और जगह तो घट नहीं सकता, केवल ज्ञान में ही घटेगा, इस तरह की भी व्याख्या होती है। एक दृष्टि से ठीक है वो भी, लेकिन हमने उस परमात्मा से जो ज्ञान लिया वो ज्ञान पूर्ण है क्या? परमात्मा से जो हमने ज्ञान लिया वो पूर्ण है क्या? परमात्मा से कोई पूर्ण ज्ञान ले सकता है? नहीं ले सकता। परमात्मा से वेद बने हैं, परमात्मा ने वेद ज्ञान दिया है, वेद को हम परिपूर्ण कह सकते हैं अपनी दृष्टि से, लेकिन परमात्मा की दृष्टि से देखेंगे तो वेद में परमात्मा का सारा ज्ञान तो नहीं आ गया है, उसके अतिरिक्त भी उसका ज्ञान है। वेद में तो उसने हम मनुष्यों के लिए जितना आवश्यक है उतना ज्ञान दिया है। तो जब इसको ज्ञान में घटाते हैं तो वो पूरी तरह घटेगा नहीं, स्थूल रूप से तो उत्तर आ जाएगा। वस्तु की दृष्टि से जो हानि लगती है कि वस्तु ली तो वहां कमी हो जाएगी, तो भाई ज्ञान देने से तो ज्ञान कम नहीं होता है। तो वैसे तो ज्ञान देने से बढ़ता है हम मनुष्यों में, तो परमात्मा पे तो खैर ये भी नहीं घटेगा कि वो हमें ज्ञान देता है तो उसका ज्ञान बढ़ जाएगा। लेकिन परमात्मा से जो हम ज्ञान लेते हैं वो पूर्ण नहीं होगा, वो कम ही होगा। परमात्मा का जैसा ज्ञान नहीं हो सकता। पर इसमें कुछ अपने ढंग से संगति लगा सकते हैं कि हमारे लिए जितना आवश्यकता वो सारा हम ले लेते हैं, ले सकते हैं। लेकिन आनंद के संदर्भ में तो हम ये कह ही सकते हैं कि परमात्मा का जो आनंद है, परमात्मा जिस आनंद को भोगता है वही आनंद हमारे को भी होता है, उसमें अंतर नहीं आता है। हम कितना आनंद लेते हैं वो थोड़ा सा, हम छोटे हैं, अल्प शक्तिमान है, अल्प सामर्थ्य वाले हैं। आनंद पे तो ये एकदम घटता है कि उस परिपूर्ण से जिसमें कोई दुख नहीं है, पूर्ण मदः पूर्णमिदम, ये भी पूर्ण है, और उस पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, उस पूर्ण से ये पूर्ण आया है, ये आनंद आया है, पूर्ण आनंद आया है। और पूर्ण से पूर्णम आदाय, पूर्ण के पूर्ण को लेकर के भी वहां पर पूर्ण ही आनंद शेष रहता है। अभी परमात्मा कैसा है आगे कहते हैं, ओम खम ब्रह्मा, ये ब्रह्म, ये जो है खम, आकाश के समान व्यापक ब्रह्म है, सबसे बड़ा है, व्यापक है और ब्रह्म है, बस इसी में सब कुछ आ गया उसका। इतनी व्यापकता की हमारी दृष्टि नहीं जा सकती, हमारा विचार नहीं जा सकता। खम ब्रह्म, खम पुराणम, और ये पुरातन है, पहले से है, कोई नई चीज नहीं बन गई है। खम पुराणम,
वायुरम खम इतिह स्माह कौरव्यायणी पुत्र। कौरव्यायणी पुत्र कोई ऋषि हुए हैं, उनका नाम है। तो वो उनके हिसाब से खम क्या है? वायुरम, जिसमें वायु व्याप्त है, वायु जिसमें फैली हुई है, वो ये खम मतलब वो आकाश है। ये रिक्त आकाश की दृष्टि से कथन है। सूक्ष्मता की दृष्टि से देखें तो आकाश सूक्ष्म है और वायु स्थूल है। लेकिन वायु किसमें फैली हुई है, व्याप्त है? बोले आकाश में व्याप्त है। व्याप्त, व्यापक और व्याप्य का जो संबंध होता है, व्याप्त होता है जो व्यापक होता है वो व्याप्त होता है, और वो सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म चीज स्थूल में व्यापक हो जाती है, और जिसमें वो जाती है वो व्याप्य होता है। जैसे लोहे के गोले में अग्नि, वो सूक्ष्म होती है। लेकिन ये अवकाश की दृष्टि से जब हम बात करते हैं, आकाश की दृष्टि से, यहां विपरीत बात है। वायु स्थूल है, आकाश सूक्ष्म है। वो जगह है, बस वहां पर वो फैली हुई है। इतने को व्यापक के रूप से कह दिया जाए तो वायु जिसमें फैली हुई है वो आकाश है, ये ख। ये एक मत बताया। लेकिन अन्यों का क्या मत है? वेदो यम ब्राह्मणा विदु, जो ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानते हैं वास्तव में, वो क्या कहते हैं कि ओम कौन है? ये वेद है, ये ज्ञान है, ज्ञानमय है। ये ओम क्या है? ज्ञानमय है, ज्ञान का भंडार है। और वेदेन एनेन यत वेदितव्यम, वेद एनेन यत वेदितव्यम, और जो कुछ भी जानना है, जो जानने योग्य है, वो इसी से जान लेते हैं। ये ओम है, ये ज्ञान रूप है, और जो भी जानने योग्य है वो इसी से जान लिया जाता है, इसी से जाना जा सकता है। जो कुछ भी हम जान सकते हैं इससे जान सकते हैं, ऐसा वो परमात्मा है। तो इतना ही बस, ये पहला ब्राह्मण था, पंचम अध्याय का पहला ब्राह्मण, एक ही कंडिका इसमें थी। अब दूसरा ब्राह्मण लेते हैं। इसमें एक छोटी सी कथा कहते हुए कुछ बातें समझाई गई हैं। पहली कंडिका में कहा त्रया प्राजापत्या, प्रजापति की 3 संतानें थी, 3 प्रकार की। तो प्रजापति कौन है ये आगे भी बताएंगे स्वयं। वैसे तो वो परमपिता परमात्मा ही प्रजापति है। तो त्रया प्राजापत्या, वो 3 प्रजाएं थी, उनकी 3 थी। तो प्रजापतो पितरी ब्रह्मचर्यम ऊषु, और वो तीनों उस प्रजापति पिता के पास में, उसकी सन्निधि में इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, यानी तपस्या की, अध्ययन आदि शिक्षा ग्रहण की। देवा मनुष्य असुरा, वो 3 कौन थे? तो देव, मनुष्य और असुर, 3 कोटि कर दी। देव श्रेष्ठ है, मनुष्य मध्यम है, और असुर निचले। एक दृष्टि से वो सभी मनुष्य हैं, मनुष्य शरीरधारी हैं, लेकिन जो प्राण पोषण में लगे हैं, शरीर के आनंद और सुविधा में लगे हैं, वो असुर हो गए। जो उससे कुछ ऊपर है वो मनुष्य हो गए, और जो उससे भी ऊपर है वो देव हो गए। तो उषित्वा ब्रह्मचर्यम देवा ऊचु, जब समय पूरा हो गया तो देवताओं ने उनसे कहा, प्रजापति से कहा, ब्रवीतु नो भगवान इति, आप हमारे लिए कुछ कहिए, कुछ उपदेश दीजिए। इस उपदेश के लिए ही तो हमने तपस्या की थी, ब्रह्मचर्य का पालन किया था, कुछ उपदेश दीजिए। तो तेप्यो एतत् अक्षरम उवाच द इति, तो देवों के लिए प्रजापति ने बस एक अक्षर का उपदेश दे दिया, द। द, आगे चुप। और फिर बोल दिया विद्या शिष्टा इति, जो आपको जनाना था वो मैंने जना दिया है। क्या आपने जान लिया है? द बोल दिया, बोले आपको समझ में आ गया। अब उन्होंने भी वहां पर ब्रह्मचर्य का पालन किया था, तो बोले विद्या शिष्मा ही थी, हाँ ऊंचू, बोले हाँ हमने जान लिया है, समझ लिया है, रहस्य को समझ लिया। रहस्य में ही भाषा है द, अब द से क्या समझेंगे? देव ने कहा सब समझ लिया हमने, आपका मंतव्य हमने समझ लिया, आपने संकेत किया, संकेतों से ही समझ जाते हैं। तो क्या मतलब है? बोले दाम्यता इति न आत्थ इति, आपने हमें कहा कि दमन करो। दमन करो का मतलब इंद्रियों पर संयम करो। अभी दमन शब्द आजकल इतना निंदित हो गया है कि दमन का मतलब है बाहर से रोक देना। अंदर से इच्छाएं हैं, बाहर से रोक देना जबरदस्ती, उसकी बहुत आलोचना होती है। बोले दमन करते रहते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो दमन का मतलब अंदर से समझ पूर्वक है,
ऐसा दमन नहीं है बाहर से रोक दिया है केवल। इंद्रियों का संयम करो। इनको भी पता है कि इंद्रियों का संयम अंदर से ही होता है, पूरी तरह अंदर से ही होता है, तो उसी का ग्रहण है होगा यहाँ पर। तो दाम्यत इति आत्थ न आत्था इति, आपने हमें ये कहा कि अपना इंद्रियों का संयम करो। तो इस पर याज्ञवल के फिर कहते हैं ओम इति होवाच विद्याशिष्ट इति। हाँ ठीक कहा आपने, मैं यही कहना चाहता था आपको। आपने समझ लिया है, आपने समझ लिया है कि मैं आपको क्या करना है। अब द से दाम्यता, दाम्यता में भी द शब्द का है, दमन का द शब्द है। वो द बोलते ही उनको कौन सी चीज नजर में आई? जो उनको अपनी कमी अनुभव में आई थी कि नहीं हमारी ये कमी है। अब सामने जिससे हम उपदेश ले रहे हैं वो हमें वही तो कहेगा जो हमारे में कमी है। हम उनके पास में आए सीखने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, हम कह रहे हैं कि आप हमारे लिए उपदेश करो, तो वो जो उपदेश देंगे तो कुछ सोच समझ के ही तो करेंगे। तो ये हमारे लिए यही कहना चाह रहे होंगे, जो हमारी कमी है यही तो हमें होना है। बाकी तो हमारे में तो अच्छी चीजें हैं सारी देवलोगों में, लेकिन इंद्रियों का संयम नहीं है। आगे देवताओं के बाद में फिर मनुष्य पहुंचे। अतः हैनम मनुष्य ऊंचू ब्रवीतु नो भवान इति, ये प्रजापति आप हमारे को भी दीजिए उपदेश। तो प्रजापति ने फिर वही कहा तेभ्यो एतद एव अक्षरम उवाच द इति, उनको भी द ही बोल दिया द। तो और फिर पूछा कि समझ लिया क्या उपदेश दे रहा हूं मैं? मनुष्य ने कहा विद्या शिष्मा इति, हाँ हमने समझ लिया, ये भी बुद्धिमान थे। तो क्या कहा? तो इति ऊचुर दत्ता इति न आत्था इति, देव आपने हमारे को ये उपदेश दिया है। तो द की समानता से इन्होंने देखा कि भाई हमारे में कमी ये है। ब्रह्मचर्य वास करते हुए आत्मनिरीक्षण किया था, ये कमी है तो हमारे को यही कह रहे होंगे। हम देते नहीं है दूसरों को, देने की प्रवृत्ति नहीं है। देने लगेगा तो देव बन जाएगा, तो देते नहीं है, मनुष्य है, अपने लिए ही काम करता रहता है। तो बोले देना चाहिए हमारे को। तो प्रजापति ने ओम करके कहा हाँ आपने ठीक समझ लिया, मैं यही कहना चाहता था। असुर भी पहुंच गए वैसे ही। तो अतः एनम असुरा ऊचुर ब्रवीतुनो भवान इति, आप भी हमारे लिए भी कहिए कुछ उपदेश। तो प्रजापति ने तेप्यो एतद एव अक्षरम उवाच द इति, यही द शब्द बोल दिया और कहा कि समझ लिया आपने, जान लिया है? तो उन्होंने कहा कि हाँ जान लिया है। बोले क्या? तो बोले दयध्वम इति, दया करो, ये जान लिया है, दया करो। क्योंकि असुर लोग थे, अपने प्राण पोषण में तत्पर थे, उसके लिए दूसरों पर के साथ निर्मम व्यवहार करके भी, उनसे शोषण करके भी, कैसे भी अपना सुख केवल लेना है, अपनी सुविधा जुटानी है, ऐसा करते थे, दया नहीं करते थे दूसरों पे। तो प्रजापति ने कहा हाँ ठीक है, तुमने भी ठीक जान लिया। तो देखिए एक ही उपदेश था और तीनों ने अलग अलग लिया। बड़ी प्रसिद्ध कथा है ये, उपदेशों में कही जाती है बार बार। इसके पीछे मनोविज्ञान छुपा हुआ है कि हम वो बात पकड़ते हैं, हमें वो चीज पकड़ में आती है जो हमारे अंदर चल रही होती है, हमारे से संबंधित होती है, हम उसके प्रति ग्राह्य होते हैं। यहाँ यही उपदेश दिया गया, सीधे सीधे उपदेश दे दिया तब तो प्रकट हो ही गया, लेकिन अप्रकट रूप में अगर हमें कुछ बोला गया है तो हम वो ग्रहण करेंगे जो हमारे अंदर है, जो हमें आवश्यक लग रहा है। कुछ उस तरह से जैसे स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग है, जो उसको इष्ट है अभिष्ट है वही चीजें दिखाई देंगी उसको। जैसे कि ऊपर बादल में कोई कहे कि देखो क्या दिखाई दे रहा है बादल में, कोई रचना दिखाई दे रही है, तो अलग अलग रचना दिखाई देगी एक ही उसके अंदर। एक पत्थर पड़ा हो, ये पत्थर है और यहाँ इसमें तरह तरह के चिन्ह बने हुए हैं संगमरमर के अंदर जैसे होते हैं काले पीले, किसी को देखे अच्छा देखो इसमें क्या है। चंद्रमा के अंदर भी कुछ जो थोड़ा कालापन दिखता है बीच बीच में, वो उसके गड्ढे हैं जो भी, कहते देखो क्या है ये, क्या दिखाई देता है चंद्रमा के अंदर? कोई कहता है खरगोश है, कोई कहता है कोई बुढ़िया चरखा चला रही है,
कुछ और भी है, किसी को कुछ दिखाई देगा, किसी को कुछ दिखाई देगा। हमारी जैसी दृष्टि है, जैसा हमें दिखो वो चीज दिखने लगती है। वहां क्या है वो एक अलग बात है, लेकिन हमें वैसा दिखने लगता है। और बुद्धिमान ऐसे ही देखते हैं, ऐसा ही होता है। बुद्धिमानों के ऐसा ही चलता है। आजकल का समाज अधिक बुद्धिमान हो गया है, तो चित्रकारी है ना, आधुनिक चित्रकारी, मॉडर्न पेंटिंग आती है ना, उसमें कोई दिखाई नहीं देगा कुछ चीज, उसमें ही लगेगा कुछ लकीरें खींची हुई है यूं। अब वो आते हैं, देखते हैं, नहीं इसमें बुद्धि लगाते हैं, फिर बताओ देखो क्या सोच के उसने क्या दिखाई दे रहा है, चित्रकार क्या संदेश देना चाह रहे हैं। प्रकट नहीं होता है वहां पर, प्रच्छन्न रहता है। अब किसी को कुछ दिखाई देता है, किसी को कुछ दिखाई देता है, और जहां बुद्धि लगाते हैं वहां पर फिर अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं। देवों के अंदर ये होगा ही, जो विचार करते हैं वो अपनी अपनी दृष्टि से देखेंगे। जो मनुष्य होंगे स्थूल है, वो जो स्थूल रूप से दिखाई देता है वही दिखाई देगा उसको, उसको गहराई में दिखाई नहीं देगा। और जब गहराई में देखने लगेंगे तो अलग अलग चीजें निकलेंगी, अनंत चीजें निकल सकती। अब कविता में जो शब्द पढ़े हैं उसको बोल दिया तो वो तो सामान्य सभी को दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या रहस्य है, क्या प्रयोजन हो सकता है, वो अलग अलग बुद्धि अलग लगती है। वहां पर अलग अलग अर्थ निकल के आते हैं, अलग अलग रहस्य खुलते हैं। ऐसा ही वेद मंत्रों के साथ में भी होता है, सृष्टि के बारे में भी होता है। तो हम जैसे होते हैं हम उस तरह की चीजें पकड़ते हैं। द द द तीनों के लिए समान उपदेश, और सबने अपना अपना ले लिया। और जहां प्रकट रूप से कहा जाता है, जैसे प्रवचन सत्संग होते हैं, उसमें भी इतनी जनता आती है, सब अपना अपना ले लेती है उसके अंदर। कोई कुछ ले लेता है, कोई कुछ ले लेता है, सब अलग अलग ले लेते हैं। सब सामग्री होती है वहां पर, बहुत सारी सामग्री होती है, सब अपना 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 ले लेते हैं। एक समस्या बहुत आती रहती है साधकों में, ये तो अध्यात्म की दृष्टि से है, देव लोग हैं उसमें। बोले जी हम किसी को कष्ट नहीं देते, हानि नहीं करते किसी की, अर्थात दया रखते हैं, हिंसा नहीं करते, क्रूर नहीं होते किसी के प्रति, ऐसा जीवन जी लिया। यानी असुरत्व से, राक्षसत्व से ऊपर आ चुका है वो व्यक्ति। बोले इतना दान पुण्य भी करते हैं, देते हैं, सहयोग करते हैं दूसरों को, परोपकार करते हैं, ये धर्म की पालना करते हैं, यहां पर भी पहुंच गए। अब उनके लिए समस्या क्या रहती है? बोले जी इंद्रियों पर संयम नहीं हो पा रहा है। ये सब तो कर लिया हमने, इंद्रियों पर संयम नहीं हो पा रहा है। जितना संयम होना चाहिए, एक योगी को बनना चाहिए, ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये वही स्थिति है। ये देव बन गए हैं, देव बने हैं, इसका मतलब है वो असुरत्व को और मनुष्यत्व को छोड़ करके ऊपर आ चुके हैं। हो सकता है ये ऐसी स्थिति बताई जा रही है और ऐसा ही देखा जाता है प्राय। तो ऐसे में कई बार आध्यात्मिक व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है कि देखो, अब उसको सबसे बड़ा दोष ही क्या कौन सा लगता है कि मेरा संयम नहीं है, यही सबसे बड़ा दोष है। नहीं तो मैं तो बिल्कुल पतित हूं, मैं तो बिल्कुल निकृष्ट हूं, मेरे को अभी भी संसार आकर्षित करता है, विषय भोग मेरे को आकर्षित करते हैं, मन में बार बार ऐसे विचार आते हैं, बस यही बिंदु बन जाता है उसका। जैसे ये कर लिया, यानी संसार का सबसे निकृष्ट व्यक्ति मैं बन गया हूं, बुरा बुरा चिंतन करता रहता हूं, मेरा समय इसमें जाता रहता है, मैं इससे हटना चाहता हूं। ये तड़प तो ठीक है, ये तड़प ये था, लेकिन ये देवत्व भी है। दूसरों को तो ये अखरेगा ही नहीं कि मेरे में ऐसे ऐसे विचार आते हैं या मेरे में अभी आसक्ति है, ये उसको कष्ट ही नहीं देगा सामान्य व्यक्ति को। तो असुरों को तो ये कष्ट नहीं देगा, मनुष्यों को भी ये कष्ट नहीं देगा। उनको तो अपने बच्चों से, परिवार वालों से जितना प्रेम राग होता है उसको अच्छा माना जाता है, प्रशस्ति की जाती है। देखो इसके बिना ये रह भी नहीं सकते, देखो कितना प्रेम है आपस में। और अगर उसमें न्यूनता आ जाए तो कष्ट आ जाता है वहां पर। बोले पहले तो एक दिन भी बच्चा या पति पत्नी बाहर जाते थे तो बोले वो 10 बार दूरभाष करते थे, अब देखो दिन में केवल एक ही बार करते हैं मेरे से। और दिन भर हो गया, आज मेरे को फोन ही नहीं किया, दूरभाष ही नहीं किया। यानी वो जो आसक्ति राग किसी की कम भी हुई है तो उसको दोष के रूप में देखा जाता है। वो आसक्ति राग को चाहते हैं, उनको वो दोष दिखाई नहीं देता है, वो मनुष्य के स्तर पर जी रहे हैं।
लेकिन ये देव है, वो किसी को कष्ट नहीं दे रहा है, दूसरों का सहयोग भी कर रहा है। अब समस्या ये तो देवों में तो रहेगी ही समस्या, इसके ऊपर अब जाना है। लेकिन ये कोई निकृष्ट स्थिति नहीं है, ये ऊंची स्थिति है। कम से कम हम असुर तो नहीं है, राक्षस तो नहीं है, मनुष्यत्व से तो ऊंचे उठ चुके हैं हम। अब इस पे काम चल रहा है, इसको ठीक कर लेंगे और निष्काम बन जाएंगे, जीवन मुक्त योगी बन जाएंगे। तो ये ऐसी निकृष्ट बात नहीं है कि जिससे अपने आप को हम समझ लें कि हम तो बिल्कुल ही गए बीते हैं और पता नहीं इससे बुरा कुछ होता ही नहीं है। ये इतने संस्कार हैं जन्म जन्मांतर के, होगा ही ये तो। इसको हटाना है, इसीलिए तो जन्म लिया है हमने, परमात्मा ने इसीलिए तो जन्म दिया है, इन सबको साफ करना है। तो चीजें दिखेंगी, अंदर की गंदगी दिखेगी, साफ करते चले जाएंगे। तो सफाई करने ही तो आए हैं यहां पर। हम क्या ऐसे शुद्ध बन करके आए हैं कि बस सब कुछ शुद्ध रहे और कुछ करना ही नहीं है? गंदगी दिखी तो बोले रोने लग गए। गंदगी दिखी कि अच्छी बात है, गंदगी दिखी है मैं हटाऊंगा इसको, मेरे को अपना पता लग रहा है कैसे कैसे संस्कार हैं मेरे में, तो देवों में ये होगा। ऐसे ही जो मनुष्य है वो कहे कि जी ये तो मनुष्य है, ये ऐसा है, ये किसी को देता ही नहीं है, अपने घर के पालन पोषण में लगा है, अपने लिए लगा हुआ है, बस किसी को देता ही नहीं है। अब उसको हम बहुत निकृष्ट मान लेते हैं, देता ही नहीं है तो दान ही नहीं देता है, कंजूस है। कि चलो नहीं देता है, किसी की हिंसा तो नहीं करता, ये असुर तो नहीं है, राक्षस तो नहीं है, क्रूरता तो नहीं करता है किसी से, ये भी एक ऊंचा स्तर है। असुर से तो ऊंचा चला गया है ये, ठीक है, कोई बात नहीं। अपने पोषण के लिए लगा हुआ है, अपने लिए कर रहा है, लेकिन दूसरे को हानि नहीं दे रहा है, अपने आप में ये भी अच्छी बात है। अब उससे आगे जाएगा वो, उसको देना शुरू करेगा। तो अगर हम दस्यु के रूप में हैं, राक्षस के रूप में हैं, और हम दया करने लगेंगे तो मनुष्य बन जाएंगे। और मनुष्य हैं और अगर हम देने लग गए तो हम देव बन जाएंगे। और देव हैं और संयम कर लेंगे तो हम मुक्त बन जाएंगे। इस सारा का सारा उपदेश द के माध्यम से इन्होंने प्रदान किया। आगे देखिए, तदेतत एव एषा दैवी वाक् अनुवदति स्तनयित्नुर द इति दाम्यत दत्त दयध्वमिति। तो तत् एतद एव एषा दैवी वाक् अनुवदति, ये जो दैवी वाक् है ये भी यही बोल रही है। अब इसको द ही दिखाई दे रहा है सारा उपदेश। दैवी वाक् कौन सी? जो कि यह मनुष्य की वाक नहीं है, आकाश की वाणी है। दैवी वाक होती है, आकाशवाणी होती है। तो स्तन इतनु, ये जो बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है, ये जो आवाज हो रही है गड़गड़ गड़गड़, उसको वहां भी द दिखाई दे रहा है। क्योंकि उसके अंदर ये द घूम रहा है कि इस स्थिति में ये द है, इस स्थिति में ये द है, इस स्थिति में ये द है। ये तीन चीजों पर सारा सब कुछ केंद्रित कर दिया। अगर हम हिंसा नहीं करते हैं, दया करते हैं, अगर हम दान देते हैं, और अगर हम संयम कर लेते हैं, ये तीन गुण आ गए तो बस तर गया, बाकी सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। अब उसको सारी देवी वाक में भी यही उपदेश दिखाई दे रहा है, जैसे परमात्मा भी यही उपदेश दे रहे हो, देव भी सदा यही उपदेश दे रहे हैं। तो तदे तद एव ऐसा दैवी वाक अनुवदती, ये दैवी वाक स्तनयित्नु, आकाश की गड़गड़ाहट, ये भी यही बोल रही है क्या? द दाम्यत दत्त दयध्वम इति तदेतत्रयम् शिक्षेत दमम दानम दयामिति। इसलिए इन तीन की शिक्षा दे, वही तीन चीजों की शिक्षा दे दी, सब कुछ हो जाएगा। क्या? दमम, दम करना, इंद्रियों का संयम करना, दान करना, और दयामिति, दया करना। और ये कहा भी जाता है अलग अलग जगह, तो दया को धर्म का मूल कहा जाता है। दया करी, ये सबसे बड़ा धर्म है। दया करो, दया करो, क्रूरता मत करो, हित करो, ये अपने आप में बड़ा है। लेकिन उसके साथ साथ में अपना त्याग करना, देना, ये भी बहुत बड़ा है। और संयम करना, ये उससे भी बड़ा है। लेकिन पहले हमें दया करनी होगी। दया हम कर नहीं रहे हैं तो दान कैसा? और दान नहीं कर रहे हैं तो संयम कैसा? क्या नियंत्रण हुआ? जब हम कुछ दे ही नहीं रहे हैं किसी को, तो काय का संयम होगा? तो हम अपने लिए लगे हुए हैं।
और यदि दया नहीं है और बिना दया के कुछ हमने कमा भी लिया और फिर दे रहे हैं, तो वो क्या दान हुआ? दान तो तब देगा जब पहले दया रहेगी उसको। असुरत्व से ऊपर उठ करके मनुष्य बना है, क्रूरता नहीं है, शोषण नहीं है, अन्याय नहीं है, पहले तो उसको करना है, उसके बाद में कुछ बचता है तो देना है। क्रूरता करके अन्याय करके कमाया और फिर हम दूसरे को दे रहे हैं, ये तो कोई देना ही नहीं हुआ, ये प्रक्रिया ही नहीं बनेगी। वो देना देना ही नहीं है, क्योंकि वो उसका अपना ही नहीं है। तो सबसे पहला तो हमारी दया हो हमारे अंदर, और फिर जो हमारे पास बचता है, अतिरिक्त है, हम दूसरे के लिए कुछ दें, ये मनुष्यत्व हुआ। और इसको करते हुए भी संतुष्ट ना हो जाएं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति अनेक बार यूं ही बोलते रहते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं वैसे वो, भी हमने किसी को दुख नहीं दिया, बन पड़ा उतना दूसरों को सहयोग किया, और क्या करना है? और क्या करना है? दुनिया तो देखो कितना कष्ट देती है, किसी को देती भी, कष्ट देती है और सहयोग नहीं करती, कैसे कैसे लोग हैं। हम ये करते हैं बस इतना हमने कर लिया तो बहुत है, इससे आगे और क्या करना है? लेकिन इतना करने के बाद भी अगला चरण आता है संयम करना। जो हमारे साधन है, जो हमारा धन है, उसी का ही उपयोग संयम पूर्वक करना, ये उसके अगला चरण है। तो ये द ये तीन तरह से उपदेश दिया गया है। दाम्यत, दत्त, दयध्वम, दम, दान और दया। द आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव था। सभी को सदर अभिवादन। ओम शांति।